तुमने, हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। पास बैठ के ही खाएंगे, तोड़ के उसमें इतना सा ले लो, एक गुच्छा दो गुच्छा बढ़िया। निकलता है मुझे सा बोलता है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ये बाबा भदीश्वरनाथ का मस्तक है, ये वाला, ये एकादश रुद्र है बाबा भदीश्वरनाथ। हाँ, वो मोटा वाला वही मेन है। वही 1783 में बाबा खंडित हुए थे तो स्वप्न दिए थे, मैं बाबा भदीश्वरनाथ हूँ, मुझे खंडित करके फेंक दिया है, पुनः ला करके स्थापना करके हमारा पूजा करो। लाने के लिए गया, नहीं मिला। फिर दूसरे दिन स्वप्न दिए, मैं इस तरह नहीं जाऊँगा, बाजा और पालकी लेके आओ तब हम जाएंगे। जब बाजा पालकी लेके गए तो वहाँ शिवलिंग मिट्टी वाला कुआं के ऊपर में मिला, उसी समय ला करके स्थापना करके उसी समय से हमारे वंशज पूजा करते आ रहे हैं। जबकि यह जंगल यहाँ था अधिक, कोसों दूर तक गांव घर नहीं हुआ करता था। यहाँ लाकड़, बाघ, शेर का पहाड़ पर निवास स्थान था। उस समय हमारे वंशज बिना सीढ़ी के पत्थर से पर आकर के डेली पूजा करके जाते थे। यह कहानी 1783 के आसपास का है। अर्धनारीश्वर महादेव है। एकादश रुद्र में ये अर्धनारीश्वर हैं। ये बाबा भदीश्वरनाथ है, इन्हीं का मस्तक वो वाला है। ये आपरूपी मंदिर है, पत्थर का ही छत, पत्थर का दीवार और गुफा में विराजमान है बाबा भदीश्वरनाथ एकादश रुद्र। नमस्कार, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बिहार के भागलपुर ज़िले के कहलगांव में स्थित हैं। भदेश्वर पहाड़ है यह भदीश्वर पहाड़ है। यहाँ पर काफ़ी मान्यता है, काफ़ी कुछ कहानियाँ सुनने के लिए मिलती है। आज हम इस पहाड़ी पर स्थित हैं। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं बाबा, उनके पास हम बैठे हुए हैं। उन्हीं से हम यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बाबा, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। बहुत सारा कहानी सुनने के लिए मिला है कि जो बाबा भदेश्वर का शिवलिंग था, जो भी रूप था, वो पहले एक तरह का रूप था, उसके बाद से वो खंडित हो जाता है। इस तरह की कई कहानियाँ लोगों के मन में चलते रहती है, लेकिन कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाता सच्चाई क्या है। इसके लिए आज हम लोग आपके पास पहुँचे हुए हैं। क्या इसका कहानी क्या है बाबा? ये बाबा भदीश्वरनाथ जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सिद्धिपीठ क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ गुफा मार्ग से ही विद्यार्थी आकर के यहाँ सिद्धि करके चले जाते थे। हैं, जब उनका अग्नि के हवाले कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इनका पूजा पाठ बंद हो गया। तो बंद था पूरा, पहाड़ के चारों बगल जंगल, अगल बगल कोई गांव घर नहीं, लाकड़, बाघ, शेर वहाँ यहाँ रहा करता था। किसी ने ऐसे आम पत्थर समझ के उसको खंडित कर दिया कि ये पत्थर है, यहाँ हटा दो। तो जैसे पूर्वज से हमको जानकारी मिली कि जब वो खंडित किया तो उससे खून का धारा चलने लगा। तो वो अपने घर में जाके बोला कि ऐसे ऐसे बात है। बोला, अरे कोई देवी देवता होगा, उसको ले जाके गंगा में विसर्जन कर दो। तो कासड़ी पहाड़ के पास ले जा करके इसको गंगा में फेंकने के लिए गया था। तो कासड़ी पहाड़ के पास वो बिल्कुल धुंधला उसको दिखाई देने लगा, कुछ दिखाई नहीं देने लगा। तो उसने एक कुआं में फेंक के चला गया। तो उस समय हमारे वंशज कहलगांव, छरहार कहलगांव, जो आज नदिया टोला के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ ही हमारे वंशज रहा करते थे। तो बाबा भदीश्वरनाथ ने स्वप्न दिया, मैं बाबा भदीश्वरनाथ हूँ, मुझे खंडित कर दिया है, मैं इस जगह हूँ, मुझे पुनः ले जा करके स्थापना करके मेरी पूजा करो। यह 1783 ईस्वी की कहानी है। पेपर भी हमारा वही बता रहा है। तो बाबा लाने के लिए गए हमारे पूर्वज, नहीं मिले। फिर रात में स्वप्न दिए, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, ढोल बाजा पालकी लेके आओ। तो फिर सुबह गए तो वहाँ मिल गया।
इस जगह एक सामने में रजलदे भगवती स्थान है सुबा टोला में, बोला वहाँ एक शेर रहेगा, तुमको गुफा तक ले जाएगा। तो वो लोग बाजा ढोलक पालकी लेकर के बाबा का मस्तक लेकर के वहाँ जब आए हैं तो वो शेर पहाड़ की तरफ आने लगा और यह गुफा मार्ग में आकर के वो विलुप्त हो गया। तो हमारे पूर्वज सब और सब समाज के आदमी सब हटा के देखा तो सही शिवलिंग है, सही पत्थर टूटा हुआ है, तो उसी जगह हटा करके एक जगह स्थापना कर दिए और उसी समय से हमारे वंशज पूजा करते आ रहे हैं। जबकि यहाँ शेर गुफा है, राम मंदिर के आगे में शेर का निवास स्थान। ये जो अब मेन सीढ़ी से आ रहे हैं, नंदी भगवान जो है कहलगांव वाले ओम संथलिया जो बनाया वह बाघ का गुफा हुआ करता था। दोनों सीढ़ी के बीच से ही रास्ता था पत्थर पर चढ़ करके है। तो इसमें मथुरा सिंह सदानपुर वैशा के जिनके पुत्र हैं शिव कुमार सिंह, उन लोगों ने 10-20 आदमी आकर के महीना 2 महीना में रास्ता जंगल काट के रास्ता बना दिया करता था कि पंडा जी को जाके पूजा करने में दिक्कत न हो। और बाबा के नाम से हम लोग हमारे पूर्वज पूजा करते आए, कभी कोई बाघ शेर लाकड़ किसी ने कुछ नहीं कहा। हमको लगता है कि भागलपुर ज़िले में एकलौता यह मंदिर है जो पहाड़ पर स्थित है। पहाड़ पर है। इसको अभी न्यास बोर्ड से में जो हम ट्रस्ट में गया, भारत बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में, वहाँ मंदिर की मान्यता दी गई अति प्राचीन अज्ञात, जबकि वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जिक्र भी हम किए हुए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की किताब में भी लिखा हुआ है। जो अभी कहलगांव अनुमंडल में गणेश यादव जो लॉयर हैं, जिनके एक पुत्र हैं शायद जज हैं रोहित यादव, उन्होंने हमें किताब दिखाया, देखिए बाबा इसमें यही लिखा हुआ है प्राचीन भारत के इतिहास में। यह बाबा भदीसरनाथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सिद्धिपीठ क्षेत्र हुआ था, गुफा मार्ग से ही आदमी आता जाता था। तो अभी मोरंग खुदाई में मैंने मोरंग जब खोद रहा था तो गुफा निकला था, उसमें एक विष्णु भगवान का मूर्ति निकला जो कहलगांव थाना में अभी शिव मंदिर में रखा हुआ है। तो सब कोई लेके चला गया उधर और वहीं जाके बैठा दिया, वहीं मंदिर में पूजा हो रहा है। बाबा यहाँ भीड़ कब कब होता है? यहाँ श्रावण में, श्रावण सोमवारी में अपार भीड़, जो कि 1 बजे रात से जल चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जजमान जल चढ़ाने वाले भक्त लोग यह भी नहीं जानता है कि बासी है कि क्या है, उनको यह आस्था है कि हम जाकर के जल्दी से बाबा को जल चढ़ा दें। कहलगांव उत्तरवाहिनी गंगा घाट में डुबकी लगाएंगे, जल लेंगे और जिसको जैसा साधन में, किसी को गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है या पैदल भी, लमसम 50% आदमी पैदल दरबट मार के आके बाबा को जल चढ़ा देना। जैसा कि आप बता रहे हैं बाबा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से यह मंदिर जुड़ा हुआ है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आप लोग कब से यहाँ पे मतलब इस मंदिर में? 1783। आप 1783 से हमारे वंशज पूजा कर सेवा दे रहे हैं। हाँ, नहीं बताया आपको, हमारे वंशज को स्वप्न दिया तो जिसमें कहलगांव छरहार में हुआ करते थे हमारे वंशज, तो हम लोग मूल बसिंदा कहलगांव के ही हैं। कहलगांव से ही पहले इसका पूजा होता था, तब धीरे धीरे यहाँ ज़मीन जगह मिल गया या कुछ खरीदा मेरे पूर्वज, तो यहाँ रह करके पूजा होने लगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा बाबा कि आप इतने साल से आप भी यहाँ पर हैं, आपके पिताजी भी रहे होंगे, दादाजी भी रहे होंगे, परदादा भी रहे होंगे, आप इतने सालों से यहाँ पर सेवा प्रदान कर रहे हैं, महादेव के सेवा में लगे हुए हैं, कुछ ऐसा अनुभूति हुआ हो जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं? अनुभूति तो बाबा का दरबार है, बाबा का नाम लेते जपते रहिए, आ जाइए, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम शांति है यहाँ और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांति है। वही थोड़ा सा नीचे में मेला स्थल का ज़मीन है जो अनाबाद बिहार सरकार है, लोग सब दखल कर लिया है, कोई मुर्गी फार्म बना लिया, कोई बसा बना लिया, कोई घर बना लिया, इस तरह। जैसे दूर दूर से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूर दूर से लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो किस तरह से आएंगे? यहाँ कहलगांव से, कहलगांव रेलवे स्टेशन, कहलगांव रेलवे स्टेशन उतर जाइए, वहाँ बहुत सारे टेम्पू वगैरह लगा रहता है। किसी को बोल दिए बाबा भदीसरनाथ पहाड़ जाएंगे या नंदलालपुर जाएंगे, नंदलालपुर आ जाइए, बाबा भदीसर आ गए। नंदलालपुर जाने के लिए भी बाबा भदीसरनाथ के पहाड़ से ही आपको जाना है, उत्तरी भाग से। बाबा भदीसरनाथ पहाड़ के उत्तरी भाग के बगल से ही रास्ता है बाराहाट और कहलगांव का। तो आप सलेमपुर मोड़ उतर जाइए या नंदलालपुर से उतर के आ जाइए, या सलेमपुर मोड़ से डायरेक्ट बाबा भदीसर के दरबार में आ जाइए, टेम्पू लेकर के, बाइक लेकर के, जैसे भी आना है आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 24 आवर आ जा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी कोई श्रद्धालु को नहीं है। हम एकलौता ऐसा मंदिर देख रहे हैं यहाँ पर, खास करके जो पहाड़ों के अंदर, गुफा के अंदर शिवलिंग रखा हुआ। पहाड़ के अंदर है, गुफा के अंदर। या
धर्मपाल के पौत्र नारायण पाल ने 16वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी में स्थापना किया था। ऐसा प्राचीन भारत के इतिहास में लिखा हुआ है। नारायण पाल जो आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय खंडर हो गया, उनका कुल देवता भी महादेव ही थे। आज जो कि वहाँ जंगलीनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। वो देख लीजिए, वो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। उस तरह तो शिवलिंग आज तक देखा ही नहीं हमने कहीं। जंगलीनाथ महादेव खुदाई में निकल गया था। जाके देखिए, वो आपका 25-30 फीट 30 इंच या 35 इंच मोटा मोटा दीवार है, मैंने 3-3 4-4 फीट का। छोटा सा 2 फीट 2.5 फीट का दरवाज़ा है मंदिर घुसने के लिए। और उसके आगे में शिवगंगा है, और शिवगंगा के बाद पूर्वी भाग में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का लिए बाउंड्री है। तो हमें तो लग रहा है कि वो जो पाल वंश थे उनके कुल देवता शिव ही थे। उन्हीं के पुत्र नारायण पाल ने, जैसी जानकारी है कि 1200 शिवलिंग की स्थापना कराई, जिसमें उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये लोग सब बिहार के अंतर्गत था। इन सब जगह में 1200 शिवलिंग की स्थापना की, जिसमें कि यहाँ एकादश रुद्र का स्थापना है और उसमें एक अर्धनारीश्वर शिवलिंग है। हम लोग को साकार रूप में बहुत सारे शिव और पार्वती का मूर्ति देखे हैं, लेकिन निराकार रूप में तो कोई देखा नहीं आदमी इस मंदिर में है। हम तो इतना खुदाई 2-2 फीट करके देखे हैं। 2 पत्थर के दरार में सब शिवलिंग है। 2 पत्थर के दरार में सब शिवलिंग है। मार्बल लगाने में 2018 में हम खुदाई किए हैं, 2-2, 3-3 फीट। तो यहाँ कमेटी भी बन गया है। प्रेम कुमार अध्यक्ष है, योगेश कुमार सचिव, राजहंस यादव उपाध्यक्ष, विनोद गुप्ता उपाध्यक्ष हैं, और हम लोग कमेटी में सदस्यगण हैं। सारा देख रेख ठीक ठाक से चल रहा है। मंदिर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न्यास परिषद के अधीन है। अब तो न्यास परिषद ही इनका देख रेख करना है, विकास उन्हीं के हाथ में है। गौरव नाम है मेरा। घर कहाँ हुआ? जगन्नाथपुर गरबा में। आज देख रहे हैं कि आप पूरे सज्जित होकर मंदिर आए हुए हैं। कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर? मंदिर तो मैं मेरे लगभग लगता है कि 30 साल से ज़्यादा 35 साल हो गया जो मंदिर हमारा है। बहुत शक्तिशाली मंदिर है। इसमें कोई मैं यहाँ पे रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप 1.25 लाख मेरा हो रहा है। तो बाबा का सब पे कृपा रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत शक्तिशाली, बहुत अच्छे जगह पे बसा हुआ मंदिर है। आप आएंगे तो यहाँ खुद ब खुद शांति मिलेगा। एक बार ऊपर चढ़ेंगे, नीचे से लगता है कि चढ़ना कठिन है, लेकिन जब चढ़ने जाइएगा तो आसानी से। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हेमंत कुमार यादव हुआ, घर जगन्नाथपुर। पिताजी का नाम स्वर्गीय चक्रधर प्रसाद यादव। बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर बहुत प्राचीन पुराना काल का मंदिर है। ये पूर्वजों से जो है ना, इस मंदिर को हम लोग जान रहे, जब से पूर्वज लोग हैं उसी समय से इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सभी गांव के अगल बगल के आदमी लोग आते हैं। और ये मंदिर बहुत पुराना है, और मनोकामना जो भी आदमी लेकर के आते हैं उनका पूर्ण होता है। इस मंदिर में भाव से अगर आते हैं, सबकी भावना पूरा होता है। बाबा भदेश्वर हमारे साथ बंटी पांडे जी हैं। आज हम लोग भदेश्वर पहाड़ी पर आए हुए हैं। भदेश्वर बाबा का मंदिर है यहाँ पर। आइए इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। बंटी जी, आप भी हम मंदिर आते रहते हैं, यहाँ के बारे में कुछ बताइए हम लोग। जी देखिए, सबसे पहले तो हर हर महादेव। ये जो बाबा भदेश्वर नाथ का जो मंदिर है, ये जिला में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि पहाड़ पर स्थित है। और जैसा कि देखे होंगे कि ये शिवलिंग जो है खंडित रूप में है। सभी लोग तो पूर्ण शिवलिंग देखे होंगे। इनका विशेष मान्यता है, जो भी लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, मन में श्रद्धा लेकर के आते हैं, उसका निश्चित रूप से पूर्ण होता है मनोकामना। बस आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और जितना भी आसपास का लोग है, सब लोगों का जो है अखंड कीर्तन हो, रुद्राभिषेक हो, वो इसी पर्वत पर आकर के करते हैं और पूर्ण रूपेण से करते हैं, और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो कहिए कि ये काफ़ी शक्तिशाली है। और देख पा रहे हैं कि ये देखिए पर्वत के नीचे मंदिर है, मतलब समझिए कि ये पहाड़ के नीचे इनका छत है और कितना ऊपर है, लेकिन फिर भी सब लोग चल करके मन में आस्था लेकर के आते हैं। जो नहीं भी चढ़ पाते हैं वो आस्था लेकर के आते हैं, तो वो हंसी खुशी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, उसका मनोकामना। माताएं बहनें, आइए उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम सिंपल कुमारी है। आज आप लोग इस मंदिर में आए हुए हैं, यहाँ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ये बहुत शक्तिशाली मंदिर है। यहाँ हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए हम लोग ये मंदिर आते हैं। ये बहुत शक्तिशाली मंदिर है। जो लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है देखने के लिए, बाहर जाते हैं, उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण है कि आप बिहार के भागलपुर के कहलगांव में इस जगह पर आएँ। घूमने वाला जगह है, धार्मिक जगह है, आप आकर यहाँ विज़िट कर सकते हैं। बाकी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और बाकी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।